के उद्घाटन की खबर के साथ जहां हवन पूजन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला संसद में मौजूद रहे और जिस सेंगोल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे दंडवत प्रणाम कर स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का निर्माण, जिसमें अपने योगदान देने वाले श्रम योगियों का भी सम्मान उन्होंने किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी यहां पर चली और पहले पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे संसद पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नमन किया। कार्यक्रम से जुड़ी हुई सिलसिलेवार ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवन हुआ, सेंगोल ग्रहण करते वक्त पीएम मोदी ने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इससे जुड़ी ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का समापन भी और आने वाले समय के लिए ये संदेश भी कि किस तरह से सेंगोल की स्थापना के साथ और इस नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ देश के विकास में चार चांद लगने वाले हैं। कार्यक्रम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। मन की बात कार्यक्रम 11 बजे और उसके बाद सिलसिलेवार पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, जिसमें तमाम राजनेता और तमाम राज्यों के सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान संबोधित करेंगे और महत्व नए संसद भवन का क्या कुछ है, सेंगोल की स्थापना आज की गई है, इन तमाम विषयों को लेकर प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल अभी तक जो कुछ हुआ उसकी 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया प्रधानमंत्री ने, पूजा अर्चना की, दंडवत प्रणाम किया है सेंगोल को और उसके महत्व को एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश भारत सरकार की, प्रधानमंत्री की, जो कि साकार होती हुई नजर आती है। 6 अलग अलग तस्वीरें और आपको हम दिखा रहे हैं जब धर्म सभा का आयोजन किया गया, सर्वधर्म सभा, जहां पर अलग अलग धर्म गुरुओं ने ईश्वर से इस बात की प्रार्थना की कि जिस मकसद के साथ इस नए संसद भवन को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, वो मकसद जल्द ही पूरा हो और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद लोग इस जिम्मेदारी को समझ सकें कि वे देश के विकास के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसी को लेकर चर्चाएं होंगी। यहाँ से देश की जनता के कल्याण, उनके निर्माण और देश के विकास की बातें और तमाम फैसले सामने आने वाले हैं। इसलिए ये भवन और ज्यादा जरूरी और साथ ही साथ ईश्वर की प्रार्थना के साथ, उनके नमन के साथ सिलसिला आगे बढ़ा। उस कुछ और तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जब सेंगोल स्थापित किया जा रहा था तब क्या कुछ देखने को मिला वो आप प्रत्यक्ष देखें तस्वीरों के जरिए। स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रही। साधु संतों के मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल की स्थापना की है। धीरे धीरे लोकसभा भवन में ऊपर की ओर चढ़ते हुए प्रधानमंत्री और उसके बाद सेंगोल को स्थापित किया है उस प्रतीक के रूप में, जिसे सत्ता हस्तांतरण के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, जिसे भुला दिया गया था, म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन इसके महत्व को पुनर्जीवित करते हुए प्रधानमंत्री। तो देश का नया संसद भवन भारत के सामर्थ्य को बताने वाला आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण से सैकड़ों साल पहले एमपी में आस्था का एक ऐसा ही केंद्र था, जिसे देख आपको नए संसद भवन की याद आ जाएगी। विदिशा का प्राचीन सूर्य मंदिर अपने समय में विशालतम मंदिरों में से एक। इस सूर्य मंदिर का नए संसद से खास कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है आपको दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए, यह आर्किटेक्चर, यह आकार जाना पहचाना सा लग रहा है ना। इसे देखकर आपको भी देश की नई संसद की याद आ रही होगी। हूबहू संसद जैसी दिख रही है इमारत, या यूं कहें कि नया पार्लियामेंट इसके जैसा नजर आ रहा है। जी हां, नई संसद को बनाने में एमपी से लिया गया है इंस्पिरेशन। विदिशा का प्राचीन विजय सूर्य मंदिर है ये। अगर आप इस मंदिर और नए संसद भवन को देखें तो दोनों एक जैसे लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर को बनाने वालों ने सदियों पुराने सूर्य मंदिर से ही प्रेरणा ली हो। खुद के बनाए पार्लियामेंट पर आज जिस तरह देश प्राउड फील कर रहा है, ये मंदिर भी सैकड़ों साल से भारत का गर्व रहा है। तो सबसे पहले आइए इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। 1024 में अल-बरूनी ने किया उल्लेख। अपने समय में देश के विशालतम मंदिरों में से एक। आधा मील लंबा चौड़ा था मंदिर, 105 गज थी मंदिर की ऊंचाई। दूर से ही दिखते थे मंदिर के कलश। मंदिर में दिन रात होती थी पूजा आरती।
चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने कराया निर्माण। भेल्ली स्वामिन या सूर्य मंदिर का निर्माण। अष्टकोणीय था यह मंदिर। 150 गज की दूरी पर बने थे द्वार। मंदिर के सामने थी विशाल यज्ञशाला। मंदिर में बावड़ी और सरोवर भी था। खुदाई में मिले हैं मानव और सिंहों के मुखों की आकृतियों में तराशे कीर्तिमुख। बावड़ी के स्तंभों पर कृष्ण लीला के दृश्य। आक्रमणकारियों ने ज्यादातर शिलालेख कर दिए नष्ट। स्तंभ पर मिला संस्कृत अभिलेख बताता है कि यह मंदिर चर्चिका देवी का था। इस देवी का दूसरा नाम बताया जाता है विजया। उन्हीं के नाम से विजय मंदिर पड़ा नाम। कि विशाल मंदिर रहा है। अल-बरूनी ने 1024 में अपनी डायरी में उल्लेख किया है कि यह जो मंदिर है यह 105 गज ऊंचाई का है। 108 गज दूर इसका गेट है, द्वार है। इससे हमें इसकी विराटता का पता चलता है। इस मंदिर को 650 से 750 ईस्वी में चोल राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने बनवाया था विदिशा विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद यह मंदिर कई आक्रमण झेलता रहा, कई बार जीर्णोद्धार होता रहा। परमारों ने इसका जीर्णोद्धार किया। यह दुनिया के विशाल मंदिरों में से, दुनिया के खूबसूरत मंदिरों में से एक मंदिर है। तो देखा आपने कितना अद्भुत है सूर्य मंदिर का इतिहास, और इसी की वजह से यह मंदिर कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों के निशाने पर आया। मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आस्था हर बार आक्रमण पर भारी पड़ गई। अपनी विशालता और प्रसिद्धि के कारण मुसलमान शासकों को खटकता था ये मंदिर। मंदिर ने कई आक्रमणों को झेला। श्रद्धालुओं ने हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया। मंदिर पर पहला आक्रमण 1233-34 में इल्तुतमिश ने किया। 1250 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1290 में मलिक काफूर ने आक्रमण किया। 1459-60 के आसपास महमूद खिलजी ने हमला किया। 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मंदिर पर आक्रमण किया। 1682 में औरंगजेब ने मंदिर को तोपों से उड़वा दिया। मंदिर के शिखरों को तोड़ डाला गया। मंदिर के अष्टकोणीय भाग को चुनवाकर चतुष्कोणीय बना दिया गया। मंदिर के पार्श्व भाग में तोप के गोलों के निशान। औरंगजेब की मौत के बाद फिर से शुरू हुई पूजा। बाकी विजय मंदिर जो दक्षिणापथ था, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग था पुरातन काल में, उसके केंद्र बिंदु पर स्थित था और काफ़ी बड़ा और समृद्धशाली मंदिर था। और विदिशा के लिए तो गौरव है विजय मंदिर। हर आक्रमण के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। आक्रमणकारियों ने मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1934 की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिलने पर देश को इस धरोहर की जानकारी मिली। गहरी खुदाई पर मंदिर की भव्य इमारत सामने आई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। मंदिर के पट फिलहाल बंद हैं। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। श्रद्धालुओं को मंदिर के पट खुलने का इंतजार है। देश की संसद के निर्माण में इस मंदिर से प्रेरणा लिया जाना विदिशा के लिए गर्व की बात बन गई है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है कि हमारे विजय मंडल के नक्शे को भारतीय संसद के नए भवन के रूप में स्वीकार किया गया है। और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भी दिन फिरेंगे और विजय मंदिर का फिर से पुनरुद्धार होगा, पुनर्निर्माण होगा। पुराने संसद भवन की प्रेरणा भी एमपी के ही 64 योगिनी मंदिर से ली गई थी, और अब नए पार्लियामेंट के निर्माण में विदिशा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लिया जाना एमपी के लिए वाकई गर्व और स्वाभिमान की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे शाजापुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां आगरा मुंबई नेशनल हाईवे